इतनी दूर से आया था यहाँ पे सिर्फ फिल्म बनाने। बोलते हैं कि अनुराग कभी दोबारा ब्लैक फ्राइडे नहीं बना पाता, इसलिए नहीं बना पाता कि उस एक फिल्म ने मेरा इनोसेंस खत्म कर दिया था। उस फिल्म को निकालने के प्रोसेस में मैं इतना ज्यादा अवेयर हो गया था, यहाँ पे आप क्या नहीं कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्या आपको कहने नहीं दिया जाएगा। हमें ज्यादा ऐसा लगता है कि हमें हर स्टेज पे हर चीज के लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए। और मैं तो बल्कि ये भी कहूंगा, मैं तो सेंसरशिप के इतना खिलाफ हूँ कि अगर कोई उठ के खाम का भी फिल्म बनाए तो उसको भी अलाउड होना चाहिए। आजकल के ज़माने में हम बोल रहे हैं कि इंडिया एक ग्लोबल पावर है। ग्लोबल पावर ऐसे बिहेव करते हैं कि एक फिल्म को भी आप सर्टिफिकेशन नहीं देख पा रहे हैं, और हमारी सोसाइटी जो है इतनी फ्रेजाइल है कि एक फिल्म आएगी और हमारी सोसाइटी टूट जाएगी। अभी दिलजीत दोसांझ की सतलुज फिल्म के साथ क्या हुआ ये तो तुम जान ही चुके होगे, बट आज मुद्दा ये नहीं है। आज हम कोशिश करते हैं ये समझने की कि कौन है ये लोग जो ऐसे बचकाने और बेवकूफ़ी से भरे डिसीजंस लेते हैं, जहां बॉर्डर लाइन सेक्सुअल जोक्स और ग्लैमर के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन से भरी फिल्म्स पास हो जाती हैं यूए सर्टिफिकेट के साथ। वहीं ऑब्सेशन जैसी फिल्म, जहां वो लिटरल फिल्म के प्लॉट और सीरियसनेस को समझाते हुए दिखाया गया सेक्सुअल सीन्स एक ए रेटेड, यस एक एडल्ट रेटेड मूवी में भी काट दिया जाता है। एंड हद तो अब हो चुकी है जब इन्होंने एक पूरी फिल्म को ही पहले तो सेंसरशिप हेल में 3 साल तक फंसा के रखा, एंड देन जब फाइनली उसे रिलीज होने का मौका मिला ओटीटी पे, थिएटर्स को तो भूल ही जाओ, वहां से भी अब ये फिल्म सतलुज को इनडेफिनेटिव टाइम के लिए हटा दिया गया है। बट एज वी नो कि इंटरनेट पे आई कोई चीज कभी हटाई नहीं जा सकती, तो ये भी अभी धड़ल्ले से पायरेट हो रही है। एंड अब मैंने, जिसने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है पायरेसी पे, वो किस मुंह से लोगों को जाके बोले कि पायरेसी मत करो जब ऐसा हाल है यहाँ पे। वेलकम टू इंडियन सिनेमा, जहाँ लड़की के पेट से फीटस को निकलता दिखाना अलाउड है बट सुपरमैन और लुइस की किस नहीं। एंड ऐसे डिसीजंस हमारे देश में लिए जाते हैं सीबीएफसी के द्वारा, विच इज एन गवर्नमेंट बॉडी जो कि फाउंड हुई थी 1952 में एंड ऑपरेट करती है अंडर द सिनेमाटोग्राफ एक्ट ऑफ 1952। बट द माइंड बॉगलिंग थिंग इज कि सीबीएफसी इज अ सर्टिफिकेशन बोर्ड, मतलब ये फिल्म को एक टैग देने के काम करने के लिए बनाई गई थी, जहां ये लोगों को बता सके कि देखो ये फिल्म फैमिली ऑडियंस के लिए है एंड ये फिल्म एडल्ट है, तो अपने हिसाब से फिल्म देखने आना। बट इट टर्न्ड इनटू द सीबीएफसी दैट वी नो टुडे, द बिगेस्ट स्कैम इन माय ओपिनियन। एक क्रेजी चीज बताता हूं, हमारे देश के कोर्ट तक ने ये चीज बोल दी है कि सीबीएफसी का काम फिल्म को सर्टिफाई करना है, ना कि सेंसर करना। तो क्या हक देता है उन 5-6 बुढ़े अंकलों को जो कि फिल्म की मोरालिटी जज कर रहे हैं बैठ के? ये तो सिस्टम ही फ्लॉड हो गया ना, क्योंकि वो फिल्म को सर्टिफाई इस बेसिस पे नहीं करेंगे कि कौन सी एज के तबके के लिए ये चीजें ठीक रहेंगी, वो उस फिल्म को अपनी उम्र की मोरालिटी के बेसिस पे जज करने लग रहे हैं, विच इज अनफेयर। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो रणवीर सिंह की बेफिक्रे फिल्म, उस फिल्म का पूरा मार्केटिंग कैंपेन रिवॉल्व ही किसेस एंड सेक्सुअल सीन्स पर कर रहा था। एंड गेस व्हाट, फिल्म की रेटिंग यूए थी, मतलब कि फैमिली ऑडियंस अलाउड करी गई थी फिल्म देखने के लिए। या फिर F1 जैसी फिल्म जहां ऐसा कुछ नहीं था, वहां भी इन लोगों ने ढूंढ कर मिडिल फिंगर के इमोजीज एंड सीन्स को ब्लर करा हुआ है, जूम्ड इन एंड सेंसर तक करा हुआ है। लाइक इट्स जस्ट सो फ्रिकिंग स्टूपिड कि तुम्हें विश्वास नहीं होता कि ये सब भी हुआ था। एंड भाई आई फेल टू अंडरस्टैंड कि क्यों मेरा देश 20 साल का होने के बाद भी मुझे बचाता घूम रहा है। मतलब कि अगर किसी फिल्म को एडल्ट रेटिंग मिल गई है तो वहां से सेक्सुअल एंड वायलेंट सीन्स क्यों काटे जा रहे हैं? भाई आई am above 20 and it is a right age to differentiate what is being shown in the film and what is real. And the most hilarious fact is that still after all of this India is one of the biggest कंजप्शन कंट्री। तो क्या उखाड़ दिया आपने ये करके, उल्टा मेरी फिल्म का एक्सपीरियंस और खराब हो गया। एंड देखो, इट्स नॉट अबाउट कि हमें फिल्म में न्यूडिटी या फिर एक्सट्रीम गोर देखना ही है, बट इट्स अबाउट द फिल्म मेकर्स विजन एंड इंटेंट। मतलब जब एक फिल्म मेकर अपनी फिल्म में इस तरह के सीन्स डाल रहा है तो इट इज मोस्टली फॉर शॉक वैल्यू या फिर फॉर सडन स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस। एंड द फैक्ट कि आप इस चीज के साथ बिना किसी रेगुलेशंस या गाइडलाइंस के खेल रहे हो इज वेरी स्टूपिड। एंड कुल मिलाकर जिस बंदे ने अपनी जिंदगी के 1-2 साल एक मीडिया को तैयार करने में लगाया, उसे आपने बिना किसी सॉलिड प्रोफाउंड रीजन के फिल्म से ही हटा दिया। और रीजन क्या मिलता है कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है। एंड चलो कहीं ना कहीं वी आर रेडी टू प्ले बाय योर रूल्स, थिंकिंग कि इन दी एंड तो ये हमारे लिए ही कर रहे हैं ना, बट तुम अपने रूल्स तो क्लियर रखो। इट फील्स लाइक कि कट उस बंदे के मूड पर डिपेंड करते हैं कि अगर आज बीवी से लड़ाई हो गई तो पूरी फिल्म की ऐसी तैसी कर दूंगा, मिडिल फिंगर से लेकर 3 मिनट का किसिंग सीन भी हटा दूंगा। क्या हो गया है हमारे समाज को? एंड अगर आज जनाब का मूड ठीक है तो चलो मार्को जैसी फिल्म को एक ए रेटिंग दे देते हैं, एडल्ट्स ही तो देखेंगे। एंड दिस इज जस्ट सो इरिटेटिंग दैट देयर इज नॉट अ प्ले बुक और अ रूल बुक जिसके हिसाब से ये चीजें काम करें। मतलब आज के टाइम पे एक फिल्म मेकर को सीबीएफसी को दिमाग में रख के अपनी फिल्म्स में ऑल्टरेशन या फिर चेंजेस करने पड़ते हैं कि अच्छा ये उस वाली चीज में ना फंस के रह जाए। एंड भाई द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग थिंग कम्स जब ऊपर बैठे लोगों के पॉलिटिकल या रिलीजियस सेंटिमेंट्स फिल्म से मैच नहीं करते एंड फिर उनके पास 2 ही तरीके बचते हैं, या तो फिल्म को कंप्लीटली
कंप्लीटली हटा दो या फिर सेंसरशिप हेल के जाल में फंसा के रखो। एंड भाई जस्ट इमेजिन उस फिल्म मेकर पे क्या बीतती होगी जिसने इतनी मेहनत और बोल्ड डिसीजंस के बाद सतलुज जैसी फिल्म बनाई लोगों को उस टाइम की रियलिटी एंड हार्श ट्रूथ दिखाने के लिए। एंड दिस इज व्हाट ही गॉट इन रिटर्न। तो तुम ही बताओ क्यों ही कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसी फिल्मों या स्टोरीज पे इन्वेस्ट करेगा? वो तो हमेशा की तरह सेफ ही खेलेंगे ना, वहीं हाउसफुल 15, मस्ती 11 देखने को मिलती रहेगी हमें, बिकॉज इन दी एंड ये भी तो धंधा ही है ना। एंड क्यों कोई अपना लॉस करवाएगा? फिर बात आ जाती है हमारी जैसी ऑडियंसेस पे। पता नहीं मैं कितने ही लोगों को जानता हूं जो ऑब्सेशन थिएटर में देखने ही नहीं गए क्योंकि उन्हें पता चला कि इसमें सीन्स कट करे गए हैं। दे डिसाइडेड टू वेट फॉर दी OTT एंड आगे चल के यही होने लग जाएगा। बिकॉज हाँ, थिएटर्स हमें माहौल देते हैं, बेस्ट व्यूइंग एक्सपीरियंस देते हैं, बट जो फिल्म उस माहौल में चल रही है अगर आपने उसमें ही ऑल्टर करके रखा हुआ है तो लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा सिवाय पायरेसी के। एंड इट्स इनएविटेबल। तो सवाल ये नहीं है कि कंटेंट सही है या गलत, सवाल ये है कि ये डिसाइड कौन कर रहा है और क्या वो लोग सही हैं। एंड जाने से पहले आई विल रिमाइंड यू वंस अगेन दैट सबसे बेकार एंड शॉकिंग चीज यही है कि इंडिया में हम अपने सर्टिफिकेशन बोर्ड को सेंसर बोर्ड बुलाने लग गए हैं।